साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8वीं की अंकों की प्रविष्टि का कार्य चल रहा है। अब ऐसे में हमें प्रविष्ट किए गए अंकों को आगे के लिए भी सेव करके रखना होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम अपने मोबाइल से इन अंकों की एंट्री करते हैं तो उसमें पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने रिजल्ट की प्रविष्टि की है उसकी पीडीएफ हम किस तरह से बनाएं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जैसे कि हम राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहां से हम अंकों की प्रविष्टि के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम अंकों की प्रविष्टि के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखते हैं हम क्लास 5th 8th एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो 2022-23 के रिज़ल्ट को हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हाफ़ ईयरली मार्क्स एंट्री पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हाफ़ ईयरली मार्क्स की एंट्री पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ी प्रोसेस होने के बाद कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद आप जहां से एक सामान्य जानकारी भरने के लिए कुछ ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से हमें किस क्लास के अंकों की एंट्री करना है उस क्लास को हमें चूज़ करना होता है। तो इसके पश्चात हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्लास 5th सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर शो के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जब हम अंक भरने की भी यही प्रोसेस होती है, जिसका वीडियो भी हम पूर्व में डाल चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम केवल पीडीएफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि पीडीएफ किस तरह से बनाते हैं इसकी। तो अब जब आपके जो अंक अगर नहीं भरे हैं तो भरने के लिए यहाँ पर खुलता है, और यदि अंक पहले से आप प्रविष्ट कर चुके हैं और आपने पीडीएफ नहीं बनाया है तो आप पीडीएफ के फॉर्म में भी उसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ये सभी कार्य आप अपने मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बाद पेज ओपन होता है। तो इस तरह से ये पेज ओपन होके आता है हमारे सामने, जहां हम देखते हैं कि मोबाइल पर पूरा डाटा एक साथ में आप नहीं देख सकते। कुछ अंक यहाँ पर छुपे हुए आते हैं। अब यदि हम इसे पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं तो आसानी से आप सारा डाटा देख सकते हो और आगे भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप राइट साइड में 3 डॉट्स यहाँ पर देख रहे हैं। इन 3 डॉट्स को हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कुछ स्क्रॉल करके नीचे को जाएंगे तो यहाँ से हमें शेयर ऑप्शन पर जाना है। शेयर ऑप्शन कुछ आगे पीछे भी हो सकता है आपका। तो इस शेयर ऑप्शन पर आप जाएंगे। इस शेयर ऑप्शन पर जब शेयर करेंगे तो कुछ अलग से आइकन्स ओपन होके आते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट में ये जो प्रिंट का ऑप्शन आता है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होता है। तो हम प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर ये सेव एज पीडीएफ, या हमने डाउन एरो पर क्लिक किया तो सेव एज पीडीएफ पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि हम इसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर रहे हैं। तो सेव एज पीडीएफ जैसे ही हम करेंगे तो हल्की सी प्रोसेस होगी। प्रोसेस के बाद कुछ आगे ऑप्शन ओपन होंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पीडीएफ के फॉर्म में आ जाती है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ अंक यहाँ पर कुछ छुपे हुए हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग में परिवर्तन करना होता है, जहाँ हम देखते हैं जो पेज साइज़ दिया हुआ है, इस पेज साइज़ को ओपन करेंगे। पेज साइज़ के बाद आप देखेंगे इस पर कि जो पेज है यहाँ पर इसका जो पोर्ट्रेट लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, सबसे पहले हमें इसका ओरिएंटेशन चेंज करना होता है। ओरिएंटेशन में जो पोर्ट्रेट है, इसे पोर्ट्रेट को हमें लैंडस्केप में सिलेक्ट करना है। तो हम लैंडस्केप इसका सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो खड़ा पेज था वो हमारा आड़े में आ जाता है लैंडस्केप में। तो जैसे ही ये लैंडस्केप में पेज आता है,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारा डाटा एकदम से क्लियर आ जाता है। इसके बाद भी यदि कोई क्लियर नहीं आता है तो हम फिर से यहाँ इस पर जाएंगे पेज साइज पर। पेज साइज पर जाने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ लेटर लिखा हुआ आ रहा है, किसी के मोबाइल में यदि लेटर यहाँ नहीं आता है तो ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब इसमें से हमें यहाँ लेटर सेलेक्ट करना है। लेटर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका एज ए PDF यहाँ पर दिखने लगता है और फिर हम इसे सेव कर देंगे। PDF को जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पर एज ए PDF ये सेव होने लगता है। और जैसे ही ये PDF सेव होता है तब आप इसे अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे इन 3 लाइन से इसे गूगल ड्राइव। यदि एक से अधिक आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव्स हैं तो आप इसे गूगल ड्राइव में पहले सेव करें। यहाँ से हमने जैसे सेव कर रहे हैं गूगल ड्राइव के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये माई ड्राइव, क्लास जो भी है उसमें हम कर सकते हैं। अब यहाँ से जो नाम आ रहा है इस पर हम नाम भी इसका दूसरा चेंज करके लिख सकते हैं। जो भी क्लास है उस क्लास का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो 5th क्लास का रिज़ल्ट था उसे हम एग्ज़ाम रिज़ल्ट 5th, जिससे कि आप आगे कभी भी इसको सर्च कर सकें। तो 5th क्लास के लिए हमने सेव किया है। तो 5th क्लास रिज़ल्ट यहाँ हमने लिख दिया है फाइल का नाम और इसे हम सेव कर देते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है सेव का वो सेव कर देंगे माई ड्राइव में जा कर के। अब ये रिज़ल्ट आपका सेव हो जाता है। इसे आप जाएंगे और वहाँ से अपनी ड्राइव से भी ओपन करके शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर आप ड्राइव से हटाना चाहते हैं, व्हाट्सएप में रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी यहाँ से आप शेयर कर लेंगे आसानी से। अब ये जो ड्राइव थी इसमें हमने सेव किया हुआ था तो ये माई ड्राइव में आकर के हमने सेव किया हुआ है। ये यहाँ से हम शेयर कर देंगे। ये हमारा रिज़ल्ट है। तो ड्राइव में ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको शेयर के लिए जाते हैं 3 बटन पर क्लिक करके। तो ये सेंड अ कॉपी सेंड कर देना है, सेंड अ कॉपी। और जहाँ भी व्हाट्सएप से जिस नंबर पर आप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप को सिलेक्ट करेंगे। आपको व्हाट्सएप के सारे जो कॉन्टैक्ट होंगे वो ओपन होके आएंगे। जिस कॉन्टैक्ट पर आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ से अपने PDF रिज़ल्ट को शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी रिज़ल्ट को PDF के फॉर्म में रखने की, क्योंकि ये जो PDF अभी जो रिज़ल्ट हमने फिल किया हुआ है एनुअल एग्ज़ाम के आने तक और इन फ्यूचर भी हमारे लिए यूज़फुल होगा। इसीलिए इसको हम सेव करके ज़रूर रखें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ। आशा है जानकारी दी गई वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स के द्वारा देते रहें, जिससे आपके लिए हम नए वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।